नमस्कार प्यारे बच्चों। आज पढ़ते हैं हम लोग हिंदी। कबीरदास की जो रचना है साखी, उसके जो पद्य हैं उनके मीनिंग हम जानेंगे। तो पहला पद्य इनका कहता है, सतगुरु हमसु रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। फिर समझते हैं, सतगुरु हमसु रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। सतगुरु गुरु जी, हमसु रीझ कर, हमसु मिस हमसे, रीझ कर प्रसन्न होकर, एक कहा प्रसंग, एक प्रसंग कही, एक बात कही या एक कथा सुनाई। क्या है वह कथा? कथा नीचे दिया गया है, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। जहाँ पर प्रेम के बादल की वर्षा होती है, जहाँ पर प्रेम रहता है, वहाँ पर भीज गया सब अंग, यानी सब लोग प्रसन्न रहते हैं। जैसे आप किसी से प्रेम से बोलते हैं तो वह भी आपसे प्रेम से ही बोलता है। तो प्रेम से बोलने पर और प्रेम से सुनने वाला, दोनों का जो चित्त होता है, मन होता है, वह हमेशा प्रसन्न रहता है। अब नंबर 2 देखते हैं, राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माही। राम नाम के पट तरे, राम नाम परमात्मा की, ईश्वर की भक्ति या नाम के पटतरे से मतलब होता है बदले में, ईश्वर की भक्ति के बदले में देवे को कछु नाहि, कुछ देने योग्य नहीं है कि और क्या हम दें जिससे उसकी बराबरी हो सके। यानी ज्ञान जो होता है उसको बराबरी करने के लिए उसका कुछ देने योग्य नहीं होता। क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माए, क्या लेकर ईश्वर की भक्ति देकर, हमें ज्ञान देकर, गुरु जी भाई उसके बराबर देने लायक कुछ तो है नहीं, तो उसको ले देकर गुरु जी क्या लेकर संतोषिए, क्या ले गुरु संतोषिए, गुरु जी कैसे संतोष किए हुए हौस रही मन माए, ऐसी मन में हौस तमन्ना रही। जिसे आप ध्यान दीजिए, गुरु जो होते हैं उनका मेन मकसद क्या होता है, जो उनका शिष्य होता है, जो उनको सिखा रहे, जो उनको ज्ञान दे रहे, वह उनका सही तरीके से पालन करे, वह जीवन में तरक्की करे, जिस क्षेत्र में हो वो आगे जाए। बस गुरु जी की यही हौसला होती, यही उनके संतोष का कारण होता है। आपका सच्चा गुरु है तो आप जो भी देंगे वो खुशी से लेता है, और उनके संतोष में यही होता है कि आप अच्छे से अपने क्षेत्र में डेवलप करें। ज्ञान प्रकाशया गुरु मिला सो जिन बिसरी जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। फिर समझिएगा, ज्ञान प्रकाशया गुरु मिला सो जिन बिसरी जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। यहाँ थोड़ा सा हम लोग बैक से ध्यान देंगे। गुरु मिला, जब गुरु जी मिलते हैं, ज्ञान प्रकाशया, ज्ञान का प्रकाश होता है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। गुरु जी मिले और ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में आया, उन्होंने हमें ज्ञान दिया, शिक्षा दी। सो जिन बिसरी जाए, उसे भूलना लायक नहीं है, उसे भुला देना नहीं चाहिए। सो जिन बिसरी जाए, उसे भुला देना नहीं चाहिए। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। और गुरु कैसे मिलते हैं? जब गोविंद, ईश्वर परमात्मा की कृपा होती है हमारे ऊपर, तभी हमें गुरु मिलते हैं। अब नंबर 4 देखते हैं हम लोग, माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रम युवाएं पढ़ंत,
कहें कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत। फिर समझेंगे, माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि वै पड़ंत। कहें कबीर गुरु ज्ञान तय एक आध उबरंत। हम समझेंगे। आपने कभी दीपक देखा है? अगर नहीं देखा हो तो रात्रि के समय में एक मोमबत्ती जला दीजिएगा अपने कमरे में, लाइट वगैरह बंद करके। आप देखेंगे उसके चारों ओर बहुत सारे कीड़े, छोटे 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 कीड़े जो होते हैं रात्रि वाले, वो आगे पीछे से घूमने लगते, कुछ तो उसी में जाके कूद के जल जाते हैं। उसी तरीके से यह संसार है। यह क्या है? संसार एक तरीके का दीपक है। और हम जैसे जो लोग हैं, संतों की भाषा में हम जैसे जो लोग हैं, वो एक उन कीड़ों के समान होते हैं कि हम इस संसार रूपी माया के मोह में फंसकर फिर इसी में अपनी आहुति दे देते हैं, जान दे देते हैं। अभी देखते हैं कि कबीर जी ने क्या कहा इसके बारे में कि माया दीपक, यह जो भ्रम है, यह मेरा है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा समाज है, यह दीपक है, यह माया है, दीपक के समान। और नर पतंग, हम जैसे लोग, नर वो पतंग है कि जो छोटे छोटे कीड़े उधर घूमते हैं, उनके समान है। भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत, घूम घूम कर, भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, उसी चमकीली चीज़ में जाके हम अपनी जान दे देते हैं। माया के वशीभूत होकर हम गलत काम कर जाते हैं। कहें कबीर गुरु ज्ञान तय, कबीर जी कहते हैं गुरु की कृपा से एक आध उबरंत, यानी गुरु जी जिसको बहुत ज्ञान देते हैं, तो एक आध % लोग जो होते हैं इस माया से विरक्त हो पाते हैं। अन्यथा सब के सब हम सब इसी माया में विलिप्त रहते हैं और अपने जीवन का जो पूरा समय चक्र होता है इसी माया के चक्कर में नष्ट कर देते हैं। ठीक, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम ना। प्रेम गली अतिशा करी तामे दोन समाए। ध्यान दीजिएगा, जब मैं था तब गुरु नहीं, जब मैं था तब गुरु नहीं थे। मैं से तात्पर्य होता है अहम, अपना घमंड। जब हमारे अंदर घमंड होता है कि मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, मेरे अंदर मुझे सब मालूम है, तो आपको गुरु करने की ज़रूरत क्या है? लेकिन ऐसा होता नहीं। हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति संसार में परिपूर्ण नहीं है। तो जब तक मेरे अंदर अहम था, अपना घमंड था, तब तक गुरु जी मेरे साथ नहीं थे। अब गुरु है मैं हम नाय, अब गुरु हैं मेरे जीवन में, हम घमंड नहीं है। अब मैं जानता हूँ गुरु जी हमें सिखाएंगे, हमें समझाएंगे, हमें अच्छी राह पर ले चलेंगे। प्रेम गली अति साकरी तामे दोन समाए। ध्यान दीजिएगा, प्रेम गली अति साकरी, इतनी छोटी होती है, साकरी मतलब छोटी होती है, तामे दो न समाए, यानी उसमें दो नहीं समा सकते। या तो आप श्रद्धा भाव को ही रखिए या तो अपने अहम को ही रखिए। गुरु जी रहेंगे तो श्रद्धा भाव रहेगी, सीधी सी बात है, और आप वैसे करेंगे तो अहम रहेगा, दो में से एक ही रहेगा। अब हम आगे पढ़ते हैं नंबर 6। भगत भजन हरि नाव है दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्म ना कबीर सुमिरन सार। ध्यान दीजिएगा, भगत भजन हरि नाव है दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। भक्ति भजन, जो साधु संत भजन गाते हैं, हरि नाव है, वह क्या है? हरि मीन्स ईश्वर का नाव, नाव से तात्पर्य है नाम। भय भक्ति भजन, यह सिर्फ ईश्वर का नाम का सुमिरन है, याद करना है। दूजा दुख अपार, दूसरा क्या है जो हम अपना करते फिरते रहते हैं,
यहाँ मात्र और मात्र दुख ही मिलता है। मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। मनसा मन से, वाचा वाणी से, कर्मणा अपने कर्म से, यानी मन से बुरी चीज़ें मत सोचो, ईश्वर के बारे में सोचो, अपने कर्तव्य के बारे में सोचो। वाचा वाणी से हमेशा किसी को तकलीफ न पहुंचाओ, किसी को अपशब्द न बोलो, ईश्वर का भजन करो, अपने माता पिता का वाणी से भी सम्मान करो, अच्छी वाणी बोलो। कर्मणा कर्म से, आपके कर्म भी अच्छे होने चाहिए। आप जो भी करें वह समाज और परिवार के दृष्टि में हितकर हो। तो यह सीधी सी बात एक तरीके का ईश्वर का भजन ही है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो जिससे लोग प्रसन्न होते हैं वह भी ईश्वर के भजन के श्रेणी में आता है। कबीर सुमिरन सार। कबीर जी कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, मन कर्म और वचन, मन वचन और कर्म से हम ईश्वर का सुमिरन करते हैं। नंबर 7 देखते हैं। कबीर चित्त चमकिया चहुँ दिस लागी अलाई। हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेगे लेहु बुझाई। फिर समझिएगा, ध्यान से एकदम देखिएगा। कबीर चित्त चमकिया चहु दिस लागी लाई। हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेगे लेहु बुझाए। बहुत ही बारीक चीज़ है, ध्यान समझेंगे तो आएगा। कबीर चित्त चमकिया, चित्त में चमक पैदा हुई। वह चमक किस चीज़ की थी? चहुँ दिस लागी लाई। चहुँ दिस, चारों दिशा में, लागी, लागी मीन्स लगा हुआ है, लाई मीन्स आग। जब आग चारों दिशा में लगेगा तो चित्त चमकेगी। यानी हमारा जो मन है वह स्थिर तो है नहीं, हमेशा भटकता रहता है अच्छी बुरी चीज़ों में, ये चीज़ वो चीज़, ऐसा चीज़ वैसा चीज़। वही कहते हैं कबीर चित्त चमकिया चहुँ दिस लागी लाई। कबीर जी कह रहे हैं कि चारों दिशाओं में आग लगा हुआ है, हमारे आंखों में चमक दिखाई दे रही है। तो यह बुझेगा कैसे आग? क्योंकि यह आग तो मन की है ना, जो मन में आग लगी हुई है, इसको पाने का, उसके करने का, ये करने का, वो करने का, यह है। हरि सुमिरन हाथू घड़ा, यह बुझता कैसे? हरि सुमिरन हाथू घड़ा। ध्यान समझिएगा, हरि सुमिरन, ईश्वर का भजन करने वाला हाथू घड़ा। हाथ में क्या है? घड़ा है। ईश्वर के भजन करने वाला हाथ में घड़ा है। और बेगी लेहु बुझाए, जल्द से इससे ही आग को बुझा लो। यानी मन बहुत चंचल है, भाग रहा है ऐसा वैसा। जब ईश्वर का भजन भाव करने लगेंगे कि भाई ये सब तो मिथ्या है, ईश्वर ही सत्य है, तो धीरे धीरे ये सब ऑटोमेटिक शांत हो जाएंगे। सारे आग शांत हो जाते हैं ईश्वर के भजन के आगे। ठीक, धन्यवाद। बस अब नेक्स्ट प्रश्न में पढ़ाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए कि, और संभव हो सके अगर आपके पास बुक हो तो बुक रख कर सामने तब देखिए और एक एक लाइन का अर्थ समझिए, तो अर्थ समझ में आएगा। और कलम कापी साथ में रखिएगा, उसको लिखते जाइएगा कि किस तरीके से लिखा जाएगा, कैसे होगा, इसका अर्थ क्या है। 1 बार 2 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा, थोड़ा नॉलेज अच्छा होगा। और ध्यान दीजिए, जिन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इससे, और जब नीचे रेड कलर का लिखा रहता है सब्सक्राइब, उसको सब्सक्राइब करेंगे तो एक बेल आइकन दिखाई देगा, मतलब घंटी के जैसा निशान दिखाई देगा, उसे भी छू देना। उससे क्या होगा, जो भी नई वीडियो हम अपलोड करते हैं वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। दूसरा चीज़, जिन बच्चों को मैं ग्रुप में ऐड नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि सबके व्हाट्सएप नंबर तो हमारे पास अवेलेबल है नहीं, तो उनको आप अगर उनका नंबर जानते हैं
तो उनको जो शेयर के बटन नीचे दिखाई देती है उसके माध्यम से शेयर कर दीजिएगा, जिससे सब तक यह जानकारी पहुंच जाए। लोग अपना कम से कम जो भी हो संभव हो सके उतना तो अध्ययन करते रहे, फिर जैसा होता है हम बताएंगे। ठीक, नमस्कार।